मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारक से। जो अल्लाह ताला और क़यामत पर यकीन रखता है उसे कह दो कि पड़ोसी की इज्जत करे। आगाज से अब एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। जिला भर में पुरअमन रायदही, सियासी जमातों के वादों को सुनने के बाद अवाम ने की रायदही। अवाम का फैसला ईवीएम मशीनों में महफूज। 3 दिसंबर को होगी राय शुमारी। निजामाबाद अर्बन में पुरअमन लेकिन सुस्त रायदही। 5 बजे तक सिर्फ 59% रायदही दर्ज। अक़लियती इलाकों में भी रायदही धीमी। इंतखाबात में मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों ने भी किया अपने अपने वोट का इस्तेमाल और जीत को बनाया यकीनी। मुख्तलिफ पोलिंग बूथ के दौरे, पुलिस व इंतजामिया का वसी बंदोबस्त। अब खबरें तफसील से। जिले में असेंबली इंतखाबात के पेश नजर जिले में हुई पोलिंग का जायजा। एनआईसी हॉल में मौजूद तरीक़ेकार को कंट्रोल रूम से मॉनिटर किया गया और हिदायत दी गई। जिला इंतजामिया ने निजामाबाद जिले के तहत निजामाबाद अर्बन, रूरल, बालकोंडा, आरमूर, बोधन और बांसवाड़ा के 6 असेंबली हलकों में असेंबली इंतखाबात की पोलिंग की पेशरफ्त का जायजा लिया, वक्तन फौक्तन चेक किया। जिला इलेक्शन अफसर कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु और एडिशनल कलेक्टर पी यादी रेड्डी ने मरबूत जिले दफातर के अहाते में वाक़ एनआईसी हॉल के कंट्रोल रूम के जरिए पोलिंग के हालात और वोटिंग के अंदाज पर नजर रखने के लिए कई हिदायतें दी। तमाम सियासी जमातों के इंतखाबी वादों को सुनने के बाद अवाम का फैसला ईवीएम में महफूज। 3 दिसंबर को राय शुमारी। किसकी खुलेगी किस्मत, कौन बनेगा एमएलए। अक़लियती इलाकों में भी पुरअमन रायदही। निजामाबाद अर्बन में रायदही काफी सुस्त। 1-2 पोलिंग मराकज को छोड़ किसी भी पोलिंग बूथ पर खतारें नजर नहीं आई। 5 बजे तक निजामाबाद अर्बन में 59% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। 30 नवंबर 2023 रियासत तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात के लिए रायदही हुई और निजामाबाद अर्बन में भी 1-2 मकामात को छोड़ रायदही पुरअमन रही। राय दहिंदों ने पूरे इत्मीनान के साथ अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। सुबह 7 बजे से ही वोट डालने का आगाज हुआ। मौसम सरमा होने की वजह सुबह की अव्वलीन सातों में वोटर्स की ज्यादा तादाद पोलिंग बूथ पर नजर नहीं आई और सुबह 9 बजे यानी 2 घंटे में निजामाबाद अर्बन में 6.82% पोलिंग दर्ज की गई, जिसके बाद पोलिंग में तेजी आई और सुबह 11 बजे तक 24.32% पोलिंग दर्ज की गई थी। तमामी पोलिंग मराकज पर राय दहिंदों की लंबी कतारें नजर नहीं आई। अलबत्ता दोपहर के बाद चंद एक पोलिंग बूथ पर कतारें देखी गई। हमेशा की तरह कुछ वोट्स जम और नाम न होने की सूरत में बास राय दहिंदों को दुश्वारियां भी उठानी पड़ी। वोट की अहमियत को समझते हुए ज़ईफ हजरात भी दिक्कत के साथ पोलिंग सेंटर्स पर पहुंचे। सवारियों का भी नज्म किया गया और सहूलतें फराहम की गई। खवातीन भी अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए खासी तादाद में पोलिंग बूथ पर पहुंची और वोट का इस्तेमाल किया। दोपहर 3 बजे तक 46.11% पोलिंग दर्ज की गई। पोलिंग मराकज से कुछ फासले पर ही पुलिस की टीमें तैनात थी और वोटर स्लिप रखने वाले राय दहिंदों को ही पोलिंग बूथ पर दाखिले की इजाजत दी गई और वोटर स्लिप रखने वाले राय दहिंदों को ही पोलिंग बूथ पर दाखिले की इजाजत दी गई और हसास मकामात पर पुलिस की इजाफी टीमें तैनात की गई। पोलिंग की आखिरी सातों में यानी 4:30 के करीब बारिश हुई, जिससे कुछ देर के लिए पोलिंग पर असर भी पड़ा। बीआरएस पार्टी उम्मीदवार बिगला गणेश गुप्ता ने अपने अहले खाना के साथ वोट हक का इस्तेमाल किया और कहा कि तमाम अवाम बीआरएस हुकूमत चाहती है और वो दोबारा कामयाब होगी।
शहर में असेंबली इंतखाबात के पेश नजर बीआरएस अर्बन एमएलए उम्मीदवार बीगला गणेश गुप्ता ने अपने अहले खाना के साथ शहर के मजाफात में गंगस्तान के SRDG स्कूल में अपने वोट हक का इस्तेमाल किया। बीगला गणेश गुप्ता की मां बीगला स्वर्णा, बीवी लता बीगला, भाई महेश बीगला और बेटी ने वोट हक का इस्तेमाल किया। बादशाह गणेश गुप्ता ने कहा कि सीएम केसीआर के दौरे हुकूमत में तमाम अवाम बहुत खुश है। इन्होंने कहा कि केसीआर तीसरी बार जीतने के साथ साथ इनकी पार्टी के तमाम एमएलएस को भारी अक्सरियत के साथ दोबारा वज़ीर आला के तौर पर हुकूमत करें। इन्होंने कहा कि ये यकीनी है कि तेलंगाना में एक और बीआरएस की हुकूमत होगी। బిల్తో పాటు గంగాస్థాన్లో ఉన్నటువంటి SRDG స్కూల్లో ఇప్పుడే నా ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నాను। మరి నిజామాబాద్ నగర ప్రజలందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలని, అందరూ ప్రశాంతంగా ఓటింగ్లో పాల్గొనాలని, ప్రజాస్వామ్యాన్ని రక్షించాలని చెప్పేసి నేను అందరికీ సూచిస్తూ జై హింద్, జై తెలంగాణ। లోపల అంటే పోలింగ్ సరళి బాగుంది, ప్రశాంతంగా ఉంది, ఎప్పటిలాగానే ఎక్కడ ఎలాంటి ఇష్యూలు లేవు, అంతా సక్రమంగానే జరుగుతుంది, ఎలాంటి ఇష్యూస్ లేవు। మీకు అంటే మీకు సమాచారం మేరకు ఇప్పటివరకు పోలింగ్ పర్సంటేజ్ ఎంత? ఇంకా తెలియదు, నేను ఇంకా కాసేపట్లో తెలుస్తుంది। ఇప్పటికి ఇక్కడ నేను పోయినటువంటి బూత్లో మాత్రం 242 ఓట్లు నమోదైనట్టు మాత్రం నేను చూస్తాను। मलवत पुरना जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर काम कर रही अपने वोट हक का इस्तेमाल किया। मलवत पुरना जो कि तेलंगाना इंतखाबात के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर काम कर रही ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सिलसिले में अपने वोट हक का इस्तेमाल किया। कहा जाता है कि मलवत पुरना वो है जिसने माउंट एवरेस्ट को सर किया। वो इस वक्त तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर काम कर रहे। हर 18 साल के नौजवान को वोट हक का इस्तेमाल करने के लिए होर्डिंग्स हर जगह देखे जा रहे, जिसका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है। होर्डिंग्स में मलवत पुरना के तबसरों के साथ रोशन मुस्तकबिल के लिए वोट आपका हक है, मैं वोट जरूर दूंगा ने बहुत से नौजवानों को मुतासिर किया है। सिर्फ इश्तेहारी होर्डिंग्स तक ही महदूद नहीं, मलवत पुरना ने पहली बार अपने आबाई शहर सिरकुंडा मंडल के गांव पक्काला में वोट हक का इस्तेमाल किया। इस मौके पर मलवत पुरना ने हमारे नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि वो पहली बार अपने वोट हक का इस्तेमाल करने पर बहुत खुश है। పేరు మలవత్ పూర్ణ, మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఎక్కిన అమ్మాయిని। సో ఈరోజు నేను ఫస్ట్ టైం నేను యాజ్ ఏ ఇండియన్ సిటిజన్గా నేను నా ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవడం జరిగింది। ఫస్ట్ టైం వేయడం వల్ల చాలా సంతోషం, చాలా ఎగ్జైట్మెంట్తో ఉండే నా ఓటు హక్కును అయితే నేను వినియోగించుకున్నాను। మరి మీరందరూ కూడా వినియోగించుకోవాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను। कांग्रेस उम्मीदवार शब्बीर अली, बीजेपी उम्मीदवार धनपाल सूर्य नारायण ने गश्त करते हुए पोलिंग बूथ्स का मुआयना किया। एक मुकाम पर बीजेपी और बीआरएस कारकुनों के दरमियान नारेबाजी, कुछ देर के लिए गहमा गहमी। निजामाबाद अर्बन में जुमला राय दही पुरअमन अंदाज में हुई, किसी भी मकाम पर नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। तमामी सियासी जमातों के उम्मीदवारों ने अपनी अपनी जीत को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ पोलिंग बूथ्स का दौरा किया। खिला रोड अहमदपुरा कॉलोनी में वाक़ई पोलिंग बूथ्स का कांग्रेसी उम्मीदवार मोहम्मद अली शब्बीर ने दौरा किया और जायजा लिया। इसी तरह बीजेपी उम्मीदवार धनपाल सूर्य नारायण ने भी अक़लियती इलाकों में वाक़ई पोलिंग बूथ्स का दौरा करते हुए जायजा लिया। पोलिंग बूथ के करीब बीआरएस व बीजेपी कारकुनों में नाराबाजी हुई। कुछ देर के लिए गहमा गहमी, पुलिस ने फौरन हालात को काबू में किया और कारकुनों को पोलिंग बूथ्स के करीब से हटा दिया। राय दही के आगाज से कबल पोलिंग बूथ्स पर लाई गई ईवीएम मशीनें और वीवीपैट की इंतखाबी अमले ने मुकम्मल जांच की और पोलिंग का आगाज किया। निजामाबाद अर्बन में कायम किए गए तमामी पोलिंग बूथ्स पर राय दही के लिए लाई गई ईवीएम मशीनों और वीवीपैट्स की पोलिंग बूथ्स पर दोबारा इंतखाबी अमला व ओहदेदारान ने जांच की और ईवीएम किस तरह काम कर रही है इसको बाज़ाब्ता पोलिंग बूथ्स में मौजूद अमले के सामने पेश किया और पूरे इत्मीनान के बाद ईवीएम मशीनों और वीवीपैट्स को राय दही के लिए इस्तेमाल में लाया गया। इंतखाबी ओहदेदारान ने राय दही के आगाज से कबल इस बात का पूरी तरह इत्मीनान कर लिया कि दौरान राय दही किसी किस्म की ईवीएम मशीनों की वजह रुकावट न हो।
वोटर्स ने असेंबली इलेक्शन पोलिंग में दिलचस्पी के साथ अपने वोट हक का इस्तेमाल किया। पोलिंग बूथ पर सियासी रहनुमा ने भी वोटर्स के साथ कतार में खड़े रहे। वोटर्स ने अपने शनाख्ती कार्ड दिखाते हुए अपने वोट हक का इस्तेमाल किया। असेंबली इंतखाबात के पेश नजर अवाम अपने हक राय दही के इस्तेमाल के लिए पोलिंग बूथों पर कतार में खड़े हो गए। वोट डालने आए वोटर्स ने अपने शनाख्ती कार्ड दिखाते हुए कहा कि वो वोट डालने आए हैं। साबिका एमएलए आकोला ललिता ने निजामाबाद शहर के सीएसआई कॉलेज के पोलिंग बूथ पर अपने वोट हक का इस्तेमाल किया। वोट डालने के बाद इन्होंने अपनी उंगली पर स्याही का निशान दिखाया ताकि ये जाहिर हो कि इन्होंने वोट का इस्तेमाल किया। इस मौके पर आकोला ललिता ने सबसे गुजारिश की कि अपना वोट हक का इस्तेमाल करें। 39वें डिवीजन की संजीवा कॉलोनी में कांग्रेस पार्टी की क़यादत में इंतखाबी मुहिम चलाई गई। इस मौके पर साबिका काउंसलर लिक्कम रेड्डी, साबिका कॉर्पोरेटर अरुणा साइडू, रियासती ओबीसी कोऑर्डिनेटर भास्कर ने कहा कि शहरी हलके में कांग्रेस पार्टी पर अवाम का भरोसा है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस इलेक्शन में शहरी हलके से भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। इंदिरा गांधी ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలకు అందరికీ కూడా సంజీవయ్య కాలనీ, అంబేద్కర్ కాలనీ, గౌతమ్ కాలనీ, చంద్రశేఖర్ కాలనీ, ఆనందనగర్ కాలనీ ఇట్లా ఎన్నో కాలనీలు నిజామాబాద్ మొత్తం ఆమె నిజామాబాద్ గారు తెలంగాణలో భారతదేశంలో మొత్తం ఇచ్చి వాళ్ళకి ఇల్లు కట్టించడం జరిగింది. ఎందుకంటే పేదవాళ్ళంటే గుర్తించింది ఆమె. పేదవాళ్ళంటే ఇప్పుడు ఈరోజు వాళ్ళకి ఒక్కొక్కరికి 40 లక్షల ఆస్తి అయింది. సోనియా గాంధీ కూడా కావాలంటే ఆమె ఎన్నడో ముఖ్యమంత్రి అవుతుండే. 2 టర్మ్ కూడా ముఖ్యమంత్రి కాక मनमोहन सिंह को विलन చేసింది। निजामाबाद अर्बन बीजेपी एमएलए उम्मीदवार धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने अपने अरकान खानदान के साथ वोट हक का इस्तेमाल किया और उम्मीद जाहिर की कि शहरी हलके में बीजेपी पार्टी की जीत यकीनी। शहर में असेंबली इंतखाबात के पेश नजर पोलिंग होने की वजह से लोग सुबह से पोलिंग मराकज पर कतार में लगे हुए थे। बीजेपी शहरी हलके के एमएलए उम्मीदवार धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने अपनी अहलिया और कुंबे के अरकान के साथ शहर के मिर्ची कंपाउंड में एएमसी के 43वें पोलिंग बूथ में वोट हक का इस्तेमाल किया। इन्होंने यकीन जाहिर किया कि शहरी हलके में बीजेपी पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। इन्होंने यकीन जाहिर किया कि अवाम ईमानदार हुक्मरानी का इंतजार करेंगे और रियासत में बीजेपी की हुकूमत बनेगी। देही हलके में पोलिंग पुरअमन बीआरएस एमएलए उम्मीदवार बाजीरेड्डी गोवर्धन का पोलिंग मराकजों का मुआयना। बीआरएस एमएलए उम्मीदवार बाजीरेड्डी गोवर्धन ने दरपली मंडल सेंटर के साथ साथ सिताईपेट के दीगर देहात का दौरा किया। वो मुतल्लिका देहात में पोलिंग मरकज पहुंचे और पोलिंग के नताइज का मुआयना करने के बाद इत्मीनान का इजहार किया। तमाम पोलिंग स्टेशनर्स पर पुलिस के सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए। दिफा 144 को 100 मीटर के फासले तक नाफिज किया गया था और किसी भी किस्म की नागहानी को रोकने के लिए निगरानी की गई थी। दरपली सीआई, एसएसआई और एएसआई के साथ मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों पर किसी भी किस्म के तनाजात से बचने के लिए पेश की इक़दामात किए गए। पोलिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई और वोटर्स की बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशनों पर पहुंच गई। सुबह 11 बजे तक 26% पोलिंग मुकम्मल हो चुकी थी और 3 घंटे तक ये 51% तक पहुंच गई थी। मुख्तलिफ पार्टियों की लीडरों और कारकुनों को वोटरों को पोलिंग स्टेशनों तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की सहूलत खुसूसी ऑटोस के जरिए फ्राहम की गई। पोलिंग के अख्ताम तक 65% लोगों ने अपने वोट हक का इस्तेमाल किया। इसी तरह दुब्बा के गांव में 77% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। మరి ఈరోజు కేసీఆర్ గారు చేసినటువంటి పనులు వారన్ని కుటుంబాలకు, అన్ని వర్గాలకు, అన్ని కులాలకు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వారికి చేసిన సంక్షేమ ఫలాలు ప్రతి ఒక్కరు అందుకుంటారు. కాబట్టి ఈరోజు టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఓట్లేస్తూ ఉన్నారు. చాలా బోగస్ ప్రచారం బాగా చేశారు కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు, బీజేపీ వాళ్ళు. వాళ్ళ ప్రచారం నమ్మకుండా మన ప్రజలు ఐకమత్యంగా ఉండి మరి కార్మికులకు ఓటేసి గెలిపిస్తున్నారని నేను భావిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. बीआरएस पार्टी उम्मीदवार पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा हलके के मुख्तलिफ देहात में पोलिंग मराकज का दौरा किया।
बांसवाड़ा हल्का बीआरएस पार्टी उम्मीदवार पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने अपने आबाई शहर पोचाराम गांव में वोट हक का इस्तेमाल किया, जिसके बाद इन्होंने बांसवाड़ा और बिरकुर मंडल के देहात में पोलिंग मराकज का दौरा किया और ओहदेदारान से पोलिंग मराकज के मुताल्लिक पूछताछ की। बांसवाड़ा स्पीकर बीआरएस उम्मीदवार पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने अपने आबाई शहर में हकराय दही का इस्तेमाल किया और उम्मीद जाहिर की कि केसीआर इस बार भी चीफ मिनिस्टर की जीत से हैट्रिक करेंगे। बांसवाड़ा बीआरएस उम्मीदवार पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने अपनी अहलिया पुष्पा के साथ अपने आबाई गांव पोचाराम में वोट हक का इस्तेमाल किया। वोट हक का इस्तेमाल करने के बाद पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि रियासत तेलंगाना में नाफिज की गई फलाई स्कीमात मुल्क के लिए एक मिसाल कायम की है। हकराय दही को वोटों का त्योहार कहा जाता है जो 5 साल में एक बार आता है। इन्होंने यकीन जाहिर किया कि इस इलेक्शन में राय आमा हमारे हक में हो। इन्होंने कहा कि तेलंगाना में एक बार फिर बीआरएस हुकूमत बनेगी और सब वोट हक का इस्तेमाल करें। ఎన్నికల్లో పాల్గొనండి, తమ అమూల్యమైన ఓటును వినియోగించుకోండి। ఇది చాలా ముఖ్యమైన అంశం। ఎవరు పరిపాలించాలి, ఎవరు పరిపాలించకూడదు అనేది మీ చేతుల్లో ఉంది కాబట్టి మీరందరూ స్వచ్ఛందంగా అన్ని వయసుల వారు, అన్ని జాతుల వారు, అన్ని మతాల వారు, సోదరి సోదరులు అందరూ ఎవరికైతే ఓటు హక్కు ఉందో వారందరూ తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ మరొకసారి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలు ఇది దేశవ్యాప్తంగా ఆదర్శంగా ఉన్న సంగతి ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు। మున్ముందు కూడా ఇంకా రెట్టింపు ఉత్సాహంతో తెలంగాణలో పరిపాలన కొనసాగించడం జరుగుతుంది కేసీఆర్ నాయకత్వంలో। ఇది పెద్ద కార్యక్రమం। 5 ఏళ్లకు జరిగేటువంటి పండుగ ఇది, ఎన్నికల పండుగ। అందరూ పాల్గొనవలసింది కోరుకుంటూ ఈ ఎన్నికల్లో इख्तिताम से अगले एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। जिला भर में पुरअमन राय दही, सियासी जमातों के वादों को सुनने के बाद अवाम ने की राय दही। अवाम का फैसला ईवीएम मशीनों में महफूज। 3 दिसंबर को होगी राय शुमारी। निजामाबाद अर्बन में पुरअमन लेकिन सुस्त राय दही। 5 बजे तक सिर्फ 59% राय दही दर्ज। अक़लियती इलाकों में भी राय दही धीमी। इंतखाबात में मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों ने भी किया अपने अपने वोट का इस्तेमाल और जीत को बनाया यकीनी। मुख्तलिफ पोलिंग बूथ के दौरे, पुलिस व इंतजामिया का वसी बंदोबस्त। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ भी मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।